राजस्थान की तपती रेतों में जहां दिन में सूरज भी पसीज जाता है, वहीं एक जगह है भानगढ़ किला। ये नाम सुनते ही लोगों के दिल में एक अजीब सा डर उतर आता है। कहा जाता है कि यहाँ रात को जाना सख्त मना है और अगर कोई गया तो वापस लौटकर नहीं आया। साल था 1573। आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधो सिंह को भानगढ़ का शासक बनाया। किला अरावली की गोद में बसा हुआ था। चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियाँ, झरने, मंदिर और ऊंचे महल। भानगढ़ उस समय एक खुशहाल नगर था। लोग कहते थे, जो भानगढ़ में रहता है वो कभी अभाव में नहीं रहता। लेकिन हर उजाले की तरह यहाँ की भी एक अंधेरी कहानी थी। भानगढ़ में एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था, सिंहिया। वह जादू टोने में निपुण था, परंतु लालच का दास। एक दिन राजकुमारी रत्नावती, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, बाजार में इत्र खरीदने आई। सिंहिया ने उसे देखा और दीवाना हो गया। उसने काला जादू किया। जिस तेल को राजकुमारी छुए वही उसे अपने वश में कर दे, परंतु किस्मत को कुछ और मंजूर था। राजकुमारी ने तांत्रिक की चाल पहचान ली। उसने वो तेल एक पत्थर पर फेंका और वह पत्थर लुढ़क कर सिंहिया के ऊपर जा गिरा। सिंहिया मरते मरते बोला, भानगढ़, तेरी बर्बादी निश्चित है। यहाँ कोई न रहेगा, सिर्फ राख और सन्नाटा बचेगा। उस दिन से भानगढ़ की किस्मत बदल गई। कुछ महीनों बाद भानगढ़ पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। रक्त की नदियां बह गईं, महल खंडहर बन गए और राजकुमारी रत्नावती युद्ध में मारी गई। कहा जाता है, मरने से पहले उसने भी सिंहिया के श्राप को स्वीकार कर लिया। जब तक मैं लौट कर न आऊं, तब तक भानगढ़ में कोई शांति नहीं पाएगा। और उसके बाद जो कुछ हुआ वह इतिहास बन गया। आज भानगढ़ एक सुनसान खंडहर है। सूरज ढलने के बाद यहाँ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोर्ड लगा रखा है। सूर्यास्त के बाद परिसर में प्रवेश निषिद्ध है। यह भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ सरकारी तौर पर रात में जाने की मनाही है, लेकिन डर से जिज्ञासा ज्यादा ताकतवर होती है। 2012 में दिल्ली के कुछ युवाओं ने हिम्मत दिखाई। रात के 11 बजे वे किले के अंदर गए। उनके पास कैमरे और टॉर्च थी। शुरुआत में सब सामान्य था। झींगुरों की आवाज, ठंडी हवा और टूटी दीवारों पर चमकती चांदनी। फिर अचानक टॉर्च की रोशनी बुझ गई। एक लड़के ने कहा, यार, मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया। बाकी दो ने हंसकर टाल दिया, लेकिन फिर एक चीख सुनाई दी, इतनी तेज कि दीवारों से गूंज उठी। सुबह तक वो तीनों वापस नहीं लौटे। जब पुलिस पहुंची, उन्हें किले के पास से एक टूटी हुई कैमरा मिली। फुटेज में बस इतना दिखा, किसी ने पीछे से कैमरा पकड़ा और फिर अंधेरा। किले के स्थानीय निवासी कहते हैं कि रात में वहां से आवाजें आती हैं, कभी किसी औरत की हंसी, कभी घोड़ों के दौड़ने की ध्वनि, कभी कभी कोई दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। एक बार एक पुरातत्व विभाग का कर्मचारी रात में किले की सीमा के पास ही रुक गया था। सुबह उसे बेहोश पाया गया। उसने बाद में बताया, मुझे लगा जैसे कोई दीवारों के बीच से गुजर रहा हो और कोई फुसफुसा रहा था, यहां से चले जाओ। कई वैज्ञानिकों ने भी जांच की। उन्होंने कहा कि वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मात्रा असामान्य है। कुछ पुरानी धातुएं और खनिज जमीन के नीचे दबे हैं, जो इंफ्रासाउंड वेव्स उत्पन्न करते हैं। ये ध्वनियां इंसानों में भ्रम और भय पैदा करती हैं। लेकिन जो लोग वहां गए, उनका कहना है कि ये कोई ध्वनि नहीं थी, बल्कि आवाजें थीं, जीवित आत्माओं की। स्थानीय बुजुर्गों का मानना है कि राजकुमारी रत्नावती की आत्मा अब भी किले में भटकती है। कभी मंदिर की सीढ़ियों पर एक स्त्री की परछाई दिखती है, तो कभी महल की खिड़कियों में एक औरत के गहनों की खनक सुनाई देती है। कई फोटोग्राफरों ने दावा किया है कि उनकी तस्वीरों में एक सफेद साया कैद हुआ, जो पलक झपकते गायब हो गया। एक रात एक डॉक्यूमेंट्री टीम वहां शूट करने गई थी। कैमरे में अचानक किसी ने रिकॉर्ड बटन दबा दिया, बिना किसी के पास गए। रिकॉर्डिंग में आवाज आई, क्यों आए हो यहाँ कोई नहीं रहता। टीम ने उसी वक्त शूटिंग रोक दी और भानगढ़ से भाग निकली। दरअसल डर कभी सिर्फ जगह से नहीं होता, बल्कि उस ऊर्जा से जो वहां मौजूद होती है।
भानगढ़ की दीवारें अब भी उस दिन का दर्द समेटे हुए हैं, जब एक प्रेम और विश्वास के नाम पर पूरा नगर खत्म हो गया था। सदियों बीत गईं, लेकिन वो श्राप अब भी हवा में जिंदा है। कहते हैं, अगर कोई वहां रात में सो जाए तो सुबह उसकी आत्मा नहीं रहती, सिर्फ शरीर मिलता है, निर्जीव और ठंडा। 2021 में जयपुर के एक यूट्यूबर ने वीडियो शूट के लिए रात में भानगढ़ में घुसने की कोशिश की। वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था। मैं आज भानगढ़ की सच्चाई लेकर आया हूं। करीब 2:17 AM पर वीडियो अचानक रुक गया। उसका मोबाइल कुछ सेकंड तक हवा में घूमता रहा और फिर जमीन पर गिर गया। अगले दिन पुलिस ने मोबाइल बरामद किया, लेकिन वो लड़का गायब था। वीडियो में बस यही सुना गया, कौन है वहां, मत छुओ। उसके बाद सिर्फ सन्नाटा। दिन में यह किला पर्यटकों से भर जाता है। लोग हंसते हैं, फोटो खींचते हैं और सेल्फी लेते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, हर कोई जल्दी जल्दी बाहर निकलता है। गाइड धीरे से कहते हैं, रात को यहाँ रुकना मना है, यहाँ कोई नहीं ठहरता, पर अगर कभी तुम वहाँ जाओ तो ध्यान रखना, जब हवा धीमे धीमे चलती है तब लगता है जैसे कोई पास खड़ा है, तुम्हारा नाम ले रहा हो। अगर आपको ये सच्ची डरावनी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही और रियल हॉरर स्टोरीज ऑफ इंडिया सुनने के लिए मिस्ट्री ऑफ गोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें।